वेलकम टू माय चैनल। एंड प्राइस ने थोड़ा सा डंप लिया है, आप चार्ट पर देख सकते हैं। ये रेजिस्टेंस था जो कि मैं पिछले कई वीडियो से आपको दिखाता आ रहा हूँ और ये बताता आ रहा हूँ कि ये रेजिस्टेंस है और ये एक रियल रेजिस्टेंस है। यहाँ से प्राइस इतनी आसानी से ऊपर नहीं जाएगी, ये काफ़ी मुश्किल टाइम देगी और मुश्किल टाइम दे रही है। देखिए यहाँ से प्राइस गई है 31,500 31,500 एंड वहाँ से दोबारा नीचे आई है 2900 की रेंज में, ठीक है। और उसकी वजह ये है कि मैंने आपको कल बताया था, ये एक ट्विटर मैंने आपको कल एक ट्वीट दिखाया था। देयर आर अ लॉट ऑफ रिटेल्स लेवरेज लॉन्ग्स बिटकॉइन नाउ, अ पॉसिबल फ्लश ऑफ रिटेल लॉन्ग्स टू 29K, और वही 29K की रेंज में प्राइस आई है। बिफोर 35K इज़ लाइकली। देखिए व्यूअर्स, ऐसा ही होता है इस मार्केट में, ठीक है। जब लॉन्ग पोजीशंस बहुत ज़्यादा ओपन हो जाती हैं तो जो बारोअर्स होते हैं उन पर लोड बढ़ जाता है। इंटरेस्ट, देखिए इंटरेस्ट का जब लोड बढ़ेगा तो फिर उसमें मार्केट में फ्लश होगा। ये देखें, ये ऑप्शंस ओपन इंटरेस्ट को देखें, ये चार्ट भी मैंने आपको कल बताया था कि ऑप्शन इंटरेस्ट रेट भी देखें कितना हाई पे चला गया, ठीक है ना। यानी पिछला जो लास्ट टाइम जो ऑल टाइम हाई था उस पे था, तो अब हल्की सी करेक्शन यूँ होनी थी, ठीक है। ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट्स हैव एक्सपीरियंस्ड एन इंक्रीज इन द डिमांड एज एन ओपन इंटरेस्ट रिसेंटली सोल्ड टू अ वैल्यू ऑफ $13.8 बिलियन। $13.8 बिलियन तक ओपन इंटरेस्ट पहुंच चुका था, ठीक है। दिस सजेस्ट मार्केट इन्वेस्टर्स आर इंक्रीजिंग देयर एक्सपोजर टू रिस्क डिफाइंड डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। मतलब डेरिवेटिव्स ओपन कर रहे थे लोगों ने काफ़ी सारी फ्यूचर पोजीशन लगाई हुई थी और लॉन्ग पोजीशन लगाई हुई थी, तो उस वजह से जो फंडिंग रेट था वो भी काफ़ी हाई हो गया था। और अभी भी व्यूअर्स, इसका मतलब ये नहीं कि थोड़ा सा ये नीचे आई है प्राइस तो बिल्कुल ख़त्म, और भी मज़ीद नीचे गिर सकती है, हो सकता है। अभी इससे तो काफ़ी सारी लिक्विडेशंस हुई हैं, मैं आपको अभी एक मिनट दिखाता हूँ। अभी भी काफ़ी सारी लॉन्ग पोजीशंस लिक्विडेट हो चुकी हैं। ये देखें 4 आवर रैक्ट $62 मिलियन की पोजीशंस लिक्विडेट हो चुकी हैं। यानी वो लोग जिन्होंने लॉन्ग पोजीशंस ओपन की हुई थी, जितने भी लोग थे एक्सचेंजेस पर, ठीक है ना, ऑल ओवर एक्सचेंज अराउंड द वर्ल्ड, तो उनमें से वो लोग जिनकी लिक्विडेशन प्राइस करीब थी, इस रेंज में थी, ये जो प्राइस ड्रॉप की है ना, ये लिक्विडेशन प्राइस जिनकी इस रेंज में थी वो सारे लिक्विडेट हो चुके हैं और उनकी वर्थ बनती है $62.63 मिलियन, ठीक है। और लॉन्ग पोजीशंस हैं, अच्छा सॉरी, $54.65 मिलियन, $54.65 मिलियन लिक्विडेट हो चुके हैं, ठीक है। एंड शॉर्ट जो लिक्विडेट हुए हैं 7.8 मिलियन। अब आप कहेंगे कि ये कैसे लिक्विडेट हो गए, शॉर्ट कैसे लिक्विडेट हो गए? उसकी वजह ये है कि प्राइस ने फिर हल्का सा, देखें यहाँ तब जब आई है ना प्राइस तो फिर ऊपर गई है हल्की सी, ठीक है ना, तो उसमें जो शॉर्ट पोजीशंस थी वो भी लिक्विडेट हो गई हैं, लेकिन लॉन्ग ज़्यादा लिक्विडेट हुई है। उसकी वजह है कि लॉन्ग की तादाद बहुत ज़्यादा थी, ठीक है, लॉन्ग पोजीशंस बहुत ज़्यादा थी। तो व्यूअर्स, ये होता है, दिस इज़ द पार्ट ऑफ दिस गेम, ओके। इसके लिए आपने तैयार रहना है हर टाइम। इसलिए मैं आपको कहता हूँ आप कोशिश किया करें, DCA किया करें। एंड फ्यूचर में अगर आपको एक्सपीरियंस है और आप बर्दाश्त कर सकते हैं लॉस, ठीक है, फ्यूचर में जाएं बेशक। लेकिन अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है और आप लॉस बर्दाश्त करने के काबिल नहीं है तो फ्यूचर में कभी भी नहीं जाना, ठीक है। बाकी अगर हम देखें चार्ट पे तो कोई ख़ास, इतना कोई बड़ा डंप हम इसको नहीं कह सकते हैं, हम इसको शॉर्ट टर्म करेक्शन कह सकते हैं, ठीक है। कोई इतना बड़ा डंप नहीं है। उसकी वजह है कि वी आर स्टिल इन दैट साइडवेज एरिया। लुक, इस एरिया को देखें आप, लुक एट दिस एरिया। हम अभी भी इस साइडवेज के एरिया में, और मैं आपको पिछले कई वीडियो से मैं ये एरिया बताता आ रहा हूँ कि ये एरिया है, यहाँ पर साइडवेज में चलेगी। देखें ये जो ट्रायंगल है ना, ये वाली, ठीक है, इस ट्रायंगल के अंदर जब हमारी प्राइस थी ना यहाँ पर, तो यहाँ से मैं आपको बताता आ रहा हूँ मुख्तलिफ वीडियोज़ में कि ये प्राइस यूँ हो सकता है चले, और देखें बिल्कुल वैसी चल रही है, अभी तक वैसी चल रही है, ठीक है। तो वी कैन सी शॉर्ट टर्म डंप लाइक दिस, ठीक है। मैं आपको ड्रा करके देता हूँ जिस तरह मैंने प्रेडिक्ट किया है। देखिए मेरी प्रेडिक्शन गलत भी हो सकती हैं और ठीक भी हो सकती हैं, लेकिन मैंने जो आपको बताया तो अभी तक तो फ़िलहाल ठीक जा रही हैं। अब इस तरह हो सकता है कूल ऑफ, मैंने आपको कहा था कि यूँ चलता रहा है, ठीक है ना, यहाँ तक ये भी हो सकता है, ठीक है ना, या अगर यूँ होता है, ठीक है ना, तो ये फिर रेजिस्टेंस है। ये मैं आपको बताऊं, ये एरिया इतना आसानी से प्राइस ऊपर नहीं जाएगी, ठीक है। तो ये बिटकॉइन है, देखें इसे आप, ये एक अच्छी एक प्रॉफिट
अर्निंग अपॉर्चुनिटी भी होती है। ये जो वॉलेटिलिटी होती है ना चार्ट में, प्राइस जो ऊपर जाती है नीचे आती है, तो इसको बोलते हैं वॉलेटिलिटी, ठीक है। तो इससे आप अच्छा प्रॉफिट भी कमा सकते हैं, इसका फ़ायदा भी है, ये कोई इतनी भी बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन अगर आप एक्सपर्ट हैं तो आप इससे अच्छा फ़ायदा उठा सकते हैं। बाकी अगर हम देखें जो RSI है, तो उसमें जो 4 आवर का चार्ट है, मेरे पास अभी 4 आवर का चार्ट है, तो उसमें काफ़ी कूल ऑफ हो चुका है, ठीक है ना। हम अभी ओवरसोल्ड की रेंज के करीब हैं। और अगर यहाँ पर देखे जाएँ तो यहाँ पर मैकडी भी ज़ीरो लेवल को अब क्रॉस करने वाला है। तो फ़िलहाल तो अगर देखा जाए तो शॉर्ट टर्म में मार्केट थोड़ी सी बियरिश नज़र आ रही है, हो सकता है यहीं पर हम साइडवेज में घूमते रहें। ये 4 आवर का चार्ट था और अभी मैं आपको दिखाता हूँ डेली चार्ट। व्यूअर्स, डेली चार्ट में वी आर स्टिल इन द ओवरबॉट रीजन, ठीक है ना। हम अभी भी ओवरबॉट के रीजन में, ये देखें यहाँ पर इस एरिया को आप देखें, RSI को हम अभी भी देखें, ये जो भी डंप आया है, ठीक है ना आज, तो इससे थोड़ी सा ओवरबॉट के रीजन से अब आहिस्ता आहिस्ता निकलने की कोशिश करेगा अब। तो अगर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर नीचे मज़ीद आता है, तो इसका मतलब है कि मज़ीद डंप हो सकता है। लेकिन व्यूअर्स, मैं आपको बताऊँ, डंप तो होगी मार्केट, लेकिन बायर्स मार्केट में बहुत ज़्यादा हैं। पिछले आप देख लें, पिछले कई दिनों से ये डंप हो रहे हैं, लेकिन फ़ौरन उस डंप को बाय कर लिया जाता है। लॉन्ग ट्रेडर्स जो है ना, अक्यूमुलेशन बहुत ज़्यादा हो रही है, अक्यूमुलेटर्स बहुत ज़्यादा हैं मार्केट में, बायर्स बहुत ज़्यादा हैं। डंप आता है नीचे लेकिन वापस फिर ऊपर चला जाता है, उसकी वजह है कि बायर्स बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। तो इस चीज़ का भी आपने ख्याल रखना है कि डंप ज़्यादा देर नहीं टिक पा रहा, ठीक है। पिछले कई दिनों से आप देख रहे हैं, ये इथेरियम का चार्ट है, और देखें मैंने आपको बताया था कि इथेरियम में बियरिश डाइवर्जेंस बन रही है, एंड बियरिश डाइवर्जेंस ने कंफर्म हो चुकी है, अपना असर उसने दिखाया है। और देखें RSI को काफ़ी हद तक कूल ऑफ कर दिया है, और अब हम 4 आवर के चार्ट में ओवरसोल्ड के रीजन में तकरीबन आ गए हैं, ठीक है। ये देखें बहुत नीचे आ चुका है RSI, ठीक है ना। जो ओवरसोल्ड है ना वो 30 होता है ना, तो अभी हम 36 लेवल पर हैं, तो हम बिल्कुल ओवरसोल्ड के रीजन में आ गए हैं, और एरिया अभी भी साइडवेज वाला ही है, ठीक है ना। देखें मैं आपको पिछले कई दिनों से ये एरिया बताता आ रहा हूँ, देखें वो लाइंस पिछले कई दिनों की अभी तक ये लाइट ब्लू कलर की डली हुई हैं कि प्राइस इस तरह की मूव कर सकती है, और आप देखें प्राइस बिल्कुल सेम उसी तरह मूव कर रही है, ठीक है। तो ये भी एक अच्छी अगर यहाँ पर आपने शॉर्ट पोजीशन लगाई है, तो यहाँ पर भी काफ़ी अच्छा प्रॉफिट आपको हुआ होगा जिन्होंने लगाई है। और अगर किसी ने लॉन्ग लगाई है और इस एरिया में उसकी शॉर्ट लिक्विडेशन प्राइस थी लॉन्ग की, तो यकीनन वो लिक्विडेट हो चुके हैं। और मैंने आपको बताया कि जो लिक्विडेशन का मैंने आपको बताया था, देखें काफ़ी सारे लोग यहाँ पर लिक्विडेट हो चुके हैं, ठीक है ना। और ये टोटल लिक्विडेशन चार्ट है, ये देखें लॉन्ग्स बहुत ज़्यादा लिक्विडेट हुए हैं, यहाँ पर भी देखें शो हो रहा है, ठीक है। लॉन्ग्स बहुत ज़्यादा लिक्विडेट हुए हैं, देखें यहाँ पर भी लॉन्ग्स, ये जो ग्रीन बार है ना, ये लॉन्ग्स की है, ठीक है ना। ये पिछला जो डंप आया था 10 जून को, जो प्राइस ड्रॉप हुई थी, देखें इसमें भी लॉन्ग बहुत ज़्यादा लिक्विडेट हुए थे, और ये 350 मिलियन तकरीबन, अराउंड 350 मिलियन तक लिक्विडेट हुए थे, और आज जो हुए आज 57 मिलियन हुए हैं, ठीक है। तो ये डंप एंड पंप की गेम चलती रहती है व्यूअर्स, आपने इसमें केयर करनी है, ठीक है। ओपन इंटरेस्ट जब भी हाई होता है, और जो फंडिंग रेट है वो जब भी हाई होता है, तो ये इस तरह की गेम डलती है फिर, एंड दिस इज़ द पार्ट ऑफ दिस गेम। और अगर हम मैकडी को देखें, तो मैकडी भी इसका ज़ीरो लेवल को क्रॉस कर चुका है, ठीक है ना। ये देखें दोनों लाइंस, ये जो ब्लू लाइन है, ठीक है, एंड जो रेड लाइन है, ये क्रॉस कर चुकी है। अच्छा, अब हम जाते हैं जो डेली चार्ट है, डेली चार्ट पे अगर हम देखें, तो डेली चार्ट पे व्यूअर्स यहाँ पर फ़िलहाल तो कोई बियरिश डाइवर्जेंस नज़र नहीं आ रही, ठीक है ना। बियरिश डाइवर्जेंस तो नहीं है, लेकिन ये जो एवरेज है ना डेली 50 डे मूविंग एवरेज, ये वाला, यहाँ तक हो सकता है प्राइस नीचे गिर जाए 1836, ठीक है ना, 1836 ये लेवल है, तो यहाँ तक प्राइस के आने के चांसेस हैं। उसकी वजह यह है कि देखें हम अभी भी हम जो ओवरबॉट एरिया है वहाँ से हम वापस आए हैं, ठीक है, नीचे आए हैं। लेकिन व्यूअर्स 50-50 है अभी फ़िलहाल, कुछ नहीं कह सकते मार्केट। मैंने आपको कहा है चूँकि बुलिश बहुत ज़्यादा है, तो जो भी ड्रॉप होता है, जो भी मार्केट में डिप होता है, उसको फ़ौरन बायर्स बहुत जल्दी बाय कर रहे हैं। एंड व्यूअर्स ये ट्रेंड देखें पिछले कई दिनों से चलते आ रहा है, देखें ये डिप किया और फिर बाई किया बायर्स ने, ठीक है ना। अकोमुलेटर्स बाय करने वाले वेल्स बैठे हुए हैं, ड्रॉप का इंतज़ार कर रहे होते हैं। ये ड्रॉप किया फिर बाय कर लिया, ये ड्रॉप किया फिर बाय कर लिया, ये ड्रॉप किया फिर बाय कर लिया, अब ये ड्रॉप किया, अब देखते हैं ये कब तक बाय होता है। अभी तक तो फ़िलहाल
मुकाबला बड़ा सख्त है, ठीक है ना, बुल्स का भी एंड बियर्स का भी। तो व्यूअर्स, मैंने आपको बताया कि ओवरऑल मार्केट बहुत बुलिश है, लेकिन मैंने आपको बताया कि प्राइस कभी भी यूँ स्ट्रेट सीधा नहीं जाती, ठीक है ना, ऊपर जाएगी लेकिन ये आपको तंग करके जाएगी, मतलब आपके साथ छेड़छाड़ करके जाएगी। मतलब फ़र्ज़ करें ये प्राइस मूव कर रही है ना, तो ये यूँ हो जाएगी फिर यूँ आएगी, फिर ठीक है ना, ये यूँ गिरेगी फिर यूँ जाएगी, यूँ, और फिर एक टाइम आएगा कि बिल्कुल ऊपर निकल जाएगी 35,000, 40,000, 50,000, यानी पहले आपको खूब लिक्विडेशन करेगी आपकी। ये मैं आपको बता दूं, ये चार्ट्स ये ऐसे ही वर्क करते हैं। आपने कभी भी बिल्कुल जल्दी नहीं करनी और आपने DCA करना है। डॉलर कॉस्ट एवरेज करेंगे तो आपको कम से कम नुकसान होगा और फ़ायदा होगा आपको ज़्यादा से ज़्यादा। ये थी आज की वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।